हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट यानी पाइथागोरस त्रिक के बारे में अध्ययन करेंगे। पाइथागोरस है तो स्वाभाविक सी बात है एक समकोण त्रिभुज भी चाहिए, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुज में ही लगती है। आपको पता ही है निशान 90 डिग्री का है, राइट एंगल का है। आपको ये भी पता है ये बेस है, ये आधार है। आपको ये भी पता है कर्ण या विकर्ण हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी भुजा होती है और लंब यानी प्रीपेंडिकुलर सबसे छोटी भुजा होती है। आप ये सब जानते हैं। और पाइथागोरस ट्रिपलेट यानी पाइथागोरस त्रिक यानी त्रिक माने तीन भुजाएं। इसका सामान्य रूप क्या है, साधारण रूप क्या है? जनरल फॉर्म है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। 2m m की 2 घटा 1 m की 2 जमा 1। यह पाइथागोरस त्रिक की साधारण रूप है। हो सकता है आपको अभी भी समझ में आया हो। मैं कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि पाइथागोरस त्रिक आखिर है क्या। देखिए, मैंने तीन संख्याएं ली, 3 4 5। इसमें सबसे छोटी संख्या का वर्ग, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, ये है 9, ये है 16, दोनों को जोड़ दिया और ये सबसे बड़ी संख्या का वर्ग है। तो ये आपस में क्या हो गई है, बराबर आ गए। जिसका मतलब ये तीनों की तीनों भुजाएं समकोण त्रिभुज की हैं, जिसमें सबसे छोटी लंब थी, उससे बड़ी आधार थी और बराबर हो गई, कर्ण के वर्ग के बराबर हुई। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण भी आप ले सकते हैं। एक अन्य उदाहरण में देखिए, आप इधर लिया 6 8 और 10। इस बार छोटी भुजा थी 6 का वर्ग जमा 8 का वर्ग। 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, दोनों का जोड़ 100 आया। इसी प्रकार मैंने 10 का भी वर्ग किया, ये आया 100 और ये आपस में बराबर हैं। तो 6 8 10 भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट का उदाहरण है, यानी ऐसी तीन भुजाएं जो समकोण त्रिभुज को प्रमाणित करती हैं, यानी जो तीनों की तीनों भुजाएं समकोण त्रिभुज की हैं। एक उनमें आधार है, एक उनमें लंब है, एक उनमें कर्ण है। अब सवाल ये उठता है कि जब हमें तीन भुजाएं पता ही है तो हम निकालने क्या जा रहे हैं। वास्तव में इस प्रश्न के अंदर हमें कोई एक भुजा दी जाएगी और हमें शेष दोनों भुजाएं फाइंड आउट करनी है, यानी शेष दोनों भुजाओं को निकालना है। देखिए जरा, मैं आपको लिए चलता हूं। मुझे एक भुजा दी गई 6 की बजाय 6 सेंटीमीटर एक भुजा दी गई और मुझे बाकी दो भुजाएं समकोण त्रिभुज की बाकी दो भुजाएं निकालनी हैं। अब साधारण रूप आप जानते हैं, साधारण रूप रहता है 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर जमा 1। ये है साधारण रूप यानी जनरल फॉर्म, GENE जनरल फॉर्म। ठीक है जी। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम 2m के बराबर रख देंगे। 2m इक्वल टू 6। m की वैल्यू निकाली 6/2, ये हमारे पास आई 3 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे m स्क्वायर घटा 1। m का मान हमने 3 रखा, 3 का वर्ग 9 हुआ, 9 में से 1 गया तो 8। ये हमारा पहला आंसर आया। इसी प्रकार हमने दूसरी भुजा ली m स्क्वायर जमा 1। 3 स्क्वायर जमा 1, 3 का वर्ग 9, उसमें 1 जोड़ा तो 10 आया। इस प्रकार यदि पाइथागोरस त्रिक की एक भुजा 6 सेंटीमीटर दी है तो शेष दोनों भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर रहेंगी। ये मैंने 6 का एक उदाहरण दिया था आपके सामने। आप इसको इधर भी चेक कर सकते हैं। मैंने जो एग्जांपल समझाया था इसमें भी 6 8 और 10 थी, ये समकोण त्रिभुज की थी, यानी हमारी तीनों की तीनों भुजाएं प्रमाणित हो गई, यानी यही आंसर आया है। एक प्रश्न और समझिए इसी तरह का। मैंने लिया 14 सेंटीमीटर ये एक भुजा ली और हमें पाइथागोरस त्रिक फाइंड आउट करना है, शेष भुजाएं निकालनी है। पाइथागोरस ट्रिपलेट के माध्यम से शेष भुजाएं निकालो यूजिंग पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो हम सबसे पहले इसे क्या करेंगे, इसे हम सामान्य रूप में 2m के इक्वल लिखेंगे। m इक्वल टू होगा 14/2 यानी 7। फिर हम निकालेंगे m स्क्वायर घटा 1 यानी 7 का वर्ग घटा 1, 7 का वर्ग 49, उसमें से 1 गया 48। फिर m स्क्वायर जमा 1, 7 का वर्ग जमा 1, 49 में 1 जोड़ दिया तो 50 आया। इस प्रकार 48 और 50 हमारी शेष भुजाएं हैं। यदि ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में रहने वाली हैं, ये मिलीमीटर में है तो ये भी मिलीमीटर में रहने
वाली हैं। तो ये था प्रश्न संख्या 2। मैंने 2 प्रश्न आपको बताए हैं। अब मैं इन्हीं के जैसे होमवर्क के रूप में आपको कुछ अन्य प्रश्न दे रहा हूं ताकि आप घर से काम करें और इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट को पक्का कर लें। प्रश्न संख्या 1 में हमने लिया, हमारे पास पहली संख्या है 8। दूसरा प्रश्न लिया, दूसरे प्रश्न में है संख्या 12। तीसरा प्रश्न लिया, इसमें वैसे इसको हम 3 डाल देते हैं, इसको 4 डाल देंगे तो ये हमारे पास ये 5 बन गया। 2 प्रश्न तो हमने कर ही लिए हैं। और 12 के बाद हुआ 14, फिर छठे प्रश्न में लेंगे 16 और 7वें प्रश्न में लेंगे 18। यानी इस प्रकार ये प्रश्न आपको करने हैं। अब यदि आप कहें तो मैं इनका आंसर यहाँ पर लिख देता हूँ। आंसर क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 6 और प्रश्न संख्या 7। अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये सभी भी इसमें होंगी, सेंटीमीटर में होंगी। तो ये था आज का प्रश्न, आज का टॉपिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आप सभी ध्यान से करें, अच्छे से करें, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। मैं एक बार फिर से बता दूं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट पाइथागोरस त्रिभुज में आपको पता है समकोण त्रिभुज में लगता है 3 इसकी भुजाएं होती है, कर्ण, विकर्ण या हाइपोटेन्यूज, बेस या आधार, लंब या परपेंडिकुलर। और इसकी जनरल फॉर्म है, साधारण रूप है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। और ये हमने एग्जांपल 1 लिया था 6 सेंटीमीटर। सिंपल फॉर्म में 2m के इक्वल रख के m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 हमने निकाल दिया था। इसी प्रकार एग्जांपल नंबर हमने 2 लिया था, इसमें 14 सेंटीमीटर लिया था। और उससे पहले हमने 2 उदाहरण के माध्यम से बताया था पाइथागोरियन ट्रिपलेट आखिर है क्या। इधर 3, 4, 5 सेंटीमीटर लिया था, इधर 6, 8, 10 सेंटीमीटर लिया था। इन पर आधारित 2 हमने प्रश्न किए। 5 प्रश्न आपको घर से करने के लिए दिए हैं और आप ठीक से कर सकें तो उसके लिए इनका आंसर भी यहाँ लिख दिया ताकि आप आंसर को मैच कर लें। ठीक है बच्चों, ध्यान से करना। टेक केयर। ओके, थैंक यू।